इंग्लिश एंड जीके ज्ञान चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो भूगोल के 20 प्रश्नों पर। इस चैनल पर आपको इंग्लिश की वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं और एक्सरसाइज को हल करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन से राज्य में सुंदरवन स्थित है? असम में, मेघालय में, पश्चिम बंगाल में या आंध्र प्रदेश में? तो सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी आकर मिलती हैं और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं और इसी डेल्टाई क्षेत्र में ही सुंदरवन पाया जाता है। तो सी वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सदाबहारी वन है? महोगनी, शीशम, नीम या अमेसिया? तो सदाबहारी वन का मतलब होता है जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, उन्हीं को सदाबहारी वन कहा जाता है। तो महोगनी जो होते हैं, ये वन जो पाए जाते हैं, ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधा, वन विनाश या दुग्ध उत्पादन? तो ऑपरेशन फ्लड, जिसको हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसका संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ही ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को, कानपुर को, दिल्ली को या फिर पंजाब को? तो मैनचेस्टर जो है वो एक जगह का नाम है जो इंग्लैंड में स्थित थी। जिस समय अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया था, उस समय वहाँ पर कपड़ों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। तो उसी तरह से ही भारत में जो जगह थी वो अहमदाबाद थी, जहाँ पर कपड़ों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। टॉपिक का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? पशुपालन पर, उद्योग धंधों पर, कृषि पर या फिर व्यापार पर? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है, मतलब भारत की जो आय होती है वो किससे ज़्यादा होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक आय होती है सरकार को, वो कृषि पर होती है और यहाँ के अधिकतर लोगों का व्यवसाय जो है वो भी कृषि है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कृषि मानी जाती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को हल करते करते ही आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आंसर तो हम बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही आप लोग आंसर को कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग भी खुद को अंदाज सकें। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट, चीनी, सूती या फिर वस्त्र जूट? तो इसमें कौन सा उद्योग जो है जिसमें कृषि से संबंधित सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है, वही पूछा गया है। तो सीमेंट उद्योग जो होता है, इसमें पत्थर का उपयोग किया जाता है और कृषि से संबंधित सामग्री का उपयोग नहीं होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है? मतलब कौन सा राज्य है भारत का जो ठंडी में भी वर्षा प्राप्त करता है? गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु? तो मानसून जो भारत में प्रवेश करता है, भारत के दक्षिण से प्रवेश करता है और हिमालय पर्वत तक जाता है और वहाँ तक बारिश करता है, फिर वहाँ से ये लौटता है। तो लौटने के बाद ये फिर से दक्षिण में आता है और दक्षिण में फिर से बारिश करता है। तो तमिलनाडु वह क्षेत्र है जो शीत ऋतु में भी बारिश को प्राप्त करता है, वर्षा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा चोटी कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो कंचनजंगा चोटी, जिसको हम लोग भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी के नाम से भी जानते हैं, यह सिक्किम में स्थित है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी कर दीजिए। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है, जो यहाँ पर स्थित है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कन्याकुमारी ही। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्थित है, जो ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बनी होती है और इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट के नाम से भी जानते हैं, उसी को रोकने का काम करती है ये। इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का छाता भी कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है? 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को या फिर 22 दिसंबर को? तो उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस समय जो होता है कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है, तो इसी कारण से वहाँ पर ज़्यादा बड़ा दिन होता है। और कुछ दिनों बाद सूर्य जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आ जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जंतुओं को रखा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को शक्कर का कटोरा
नाम से जाना जाता है? मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य को चीनी का कटोरा या शक्कर का कटोरा नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, मुंबई, सूरत या फिर अहमदाबाद? तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन किया जाता है, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 अगस्त को या 22 फरवरी को? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई पद्धति के अनुसार भारत के तट की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर, 11,098 किलोमीटर, 7560 किलोमीटर या 11,092 किलोमीटर? तो पहले जो इसकी लंबाई रखी गई थी वो 7516 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। जब इसको नई विधि से नापा गया है तो उसमें डेल्टाई क्षेत्रों को भी ले लिए गए हैं और जो वहाँ पर झीलें स्थित थी किनारे पर और अन्य क्षेत्रों को भी उसमें नापा गया है, जिसके कारण से इसकी लंबाई बढ़ गई है और 11,098 किलोमीटर हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात से गोवा तक के तट का नाम क्या है? कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या उत्तरी सरकार तट? तो गुजरात से जो गोवा तक के तट का नाम है वो कोंकण तट है। इसी तरह से आगे के भी क्षेत्रों को बांट दिया गया है और उसका अलग अलग नाम रखा गया है। तो यहाँ पर गुजरात से गोवा तक का क्षेत्र पूछा गया है, तो उसका नाम कोंकण तट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से रबी की फसल है? गेहूँ, धान, तरबूज या मक्का? तो रबी की फसल जो होती है वो ठंडी में बोई जाती है, तो जो ठंडी में बोई जाएगी फसल वही रबी की फसल हो जाएगी। तो गेहूं जो होता है ठंडी में ही बोया जाता है, तो ये रबी की फसल के अंतर्गत आएगा। तो क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान में देखते रहिएगा। इसके बाद में आप लोगों को लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो इसी संबंधित होंगे, जिसका जवाब आप लोगों को यस या नो में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या डॉक्टर राधाकृष्णन? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही भारत में हरित क्रांति आई थी और फसलों के उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। उरी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? झेलम पर, चिनाब पर, सतलुज पर या फिर रावी पर? तो परियोजनाएं जो चलाई जाती थी सरकार के द्वारा, इनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है, जिनके उद्देश्य बहुत से होते हैं। मतलब यहाँ पर बिजली का उत्पादन भी किया जाता है, नहरों को भी निकाला जाता है, आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो उरी परियोजना जो बनाई गई है वो झेलम नदी पर बनाई गई है। क्वेश्चन देखते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमन थेयर, थॉमस गोल्ड, हर्मन बॉन्डी या फिर डॉक्टर एलन ने? तो महाविस्फोटक सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। मतलब इसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत जो है वो जॉर्ज लेमन थेयर के द्वारा दिया गया सिद्धांत था, जिसमें यह बताया गया है कि पहले एक बहुत बड़ा सा तारा था जो बाद में टूट गया और उसी के टूटने से ही उसके कणों से ही छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ है। आज का प्रश्न जो हम लोगों का है वो ऊपर के प्रश्नों के ही आधार पर बनाया गया है, तो अगर आप लोगों ने उसको सही से पढ़ा है तो आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इस आधार पर आप लोग खुद को आजमा भी सकते हैं कि आप लोगों ने कितना अभी तक याद कर लिया है ऊपर के टॉपिक को। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या मटर रबी की फसल है? इसको ऊपर आप लोग को बता चुके हैं कि रबी की फसल कब बोई जाती है, उसी के आधार पर ही आपको यस या नो में जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या ओजोन मध्य मंडल में है? मतलब ओजोन परत कौन से मंडल में स्थित थी, इसको आप लोग याद कीजिए और इसका जवाब यस या नो में दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आई है तो लाइक भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।